हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। आईसीआर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से एक रिक्रूटमेंट निकाली गई थी टेक्नीशियन की पोस्ट से। काफ़ी समय से आप लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि सर कोई अपडेट दीजिए, इसमें चल क्या रहा है, कोई लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है अंदर से निकल के, कोई अपडेट दीजिए। कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रही थी, इसी वजह से मैं आप लोगों को कोई भी अपडेट नहीं दे पा रहा था। आज एक ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ रही है। बड़े दुख की बात है कि 2 साल बाद एक रिक्रूटमेंट को कैंसिल कर दिया जाता है और आप लोग देखते रह जाते हो और कोई भी इस चीज़ पर कमेंट नहीं कर पाता है। कौन कमेंट करेगा ये तो आप लोग जानते ही है। पहले मैं आप लोगों को इस नोटिस के बारे में समझा देता हूँ। ये नोटिस किस चीज़ के रिगार्डिंग है। ये नोटिस आज आप लोगों का 4 अप्रैल को जारी किया गया है। आईसीआर की ओर से नोटिस जारी किया गया है दिल्ली हेडक्वार्टर से। तो क्या इस नोटिस में मेंशन है, एक एक करके आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में समझा देता हूँ। तो चलिए हम लोग ये नोटिस पढ़ लेते हैं। एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन CBT फॉर द फूड टेक्नीशियन, जो टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट आई थी दिसंबर 2021 में इसका नोटिफिकेशन आया था। जनवरी 2022 में इसका एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। मई जून में रिजल्ट जारी किया गया था। सितंबर अक्टूबर में इसका DV करवाया गया था और DV के बाद से आज इसका कोई अपडेट नहीं आ रही थी। सितंबर अक्टूबर के बाद से 6 महीने हो चुके थे और आज जो भी अपडेट निकल कर आई है वही आप लोगों को एकदम शॉकिंग न्यूज़ देने वाली है कि आप लोगों की जो रिक्रूटमेंट है वो कैंसिल की जा रही है। तो जो आप लोगों का प्री का एग्ज़ाम था, टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट थी, 18 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और जो आप लोगों का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया गया था, 4 मार्च और 5 मार्च को अक्रॉस द कंट्री, बहुत सारी स्टेट में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। एंड स्कोर कार्ड फॉर जो आप लोग का रिजल्ट है वो 13 जून को रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। अब उसके बाद से होता क्या है इस रिक्रूटमेंट में, इन द अबव सेड एग्जामिनेशन सर्टेन एनोमलीज, कुछ अनियमितता, कुछ इरेगुलरिटी, कुछ प्रॉब्लम हैव बीन ऑब्जर्व, कुछ प्रॉब्लम ऑब्जर्व की गई है। टू मेंटेन द सेंटिफाई ऑफ द एग्जामिनेशन द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ द ICR hereby कैंसिल द सेड द एग्जाम कंडक्ट ऑन 28 फरवरी, 2 मार्च, 4 मार्च एंड 5 मार्च को। इन लोगों ने बोला है कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था फेज़ 1 का, उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, सर्टेन अनियमितता आई है, इरेगुलरिटी आई है। तो उसके कारण क्या दिक्कतें आई हैं वो तो इन लोगों ने नहीं बताया है, लेकिन सीधा ये बोल दिया है कि उन दिक्कतों के कारण इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाता है। अब आप लोग मुझे बताइए, जब इनको पता चल चुका था कि आप लोगों के प्री के एग्ज़ाम में कुछ दिक्कतें हैं, अनियमितता है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो आप लोग इस रिक्रूटमेंट को आगे लेकर क्यों गए? क्यों बच्चों का आप लोगों ने टाइम वेस्ट किया 1 साल का, और क्यों आप लोगों ने इस रिक्रूटमेंट के आगे प्रोसेस करवाए? जब आप लोग जान चुके थे कि रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम हुई है तो उसी स्टेप पर आप लोगों को ये रिक्रूटमेंट कैंसिल कर देनी चाहिए थी। लेकिन ना ही आप लोग बोलना चाहते हो, ना ही आप लोग साथ आते हो, और ना ही आप लोगों के साथ कोई भी साथ देने वाला है, चाहे फिर आप लोग कोई भी हो। कौन कौन हो सकते हैं? आप लोग बोलते हैं कि सर अभिनय सर हमारा साथ देंगे। जो अभिनय सर है वो हमारा साथ देंगे, बहुत अच्छे सर है, बहुत सपोर्ट करते हैं, सबको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों का साथ नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो SSC में बिजी है। राकेश यादव सर आप लोग जानते ही है, कोई साथ नहीं देगा। ना तो ये एक बड़ी रिक्रूटमेंट SSC की तरह है, ना ही ये रिक्रूटमेंट एक रेलवे की तरह है, और ना ये कोई बैंकिंग की रिक्रूटमेंट है जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट के आप लोगों के सपोर्ट में आ जाए। तो किसी को कोई नहीं कर पाएगा, सब कुछ आप लोगों को ही करना है। आप लोग जानते हैं कि सारे सर जो हैं आप लोगों के, कौन कौन से सर हैं, जैसे आप लोगों के आदित्य रंजन सर हो गए, राकेश यादव सर जी हो गए, अभिनय सर जी हो गए, सारे के सारे टॉपर्स की खरीद में बिजी हैं कि कौन किसने खरीदा है, किसको नहीं खरीदा है। अरे उस चीज़ से एक आम कैंडिडेट को क्या लेना देना है कि तुम टॉपर खरीद रहे हो या नहीं खरीद रहे हो। उसे तो एक छोटी सी जॉब चाहिए, उस जॉब का वेट करते करते उसकी रिक्रूटमेंट, जब आप लोगों की ज्वाइनिंग का टाइम आता है तो रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दी जाती है और आप लोगों के सपोर्ट में कोई भी नहीं आता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस रिक्रूटमेंट में आप लोगों का साथ दिया जाए तो आप लोग मेरे साथ खड़े हुइए, आप लोग साथ दीजिए। एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट हैं टेक्नीशियन वाले, उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पर हम एक कैंपेन चलाएंगे, एक ट्विटर कैंपेन करेंगे जिसमें हम जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी उनको टैग करेंगे, PMO ऑफिस को टैग करेंगे, और प्रधान मिनिस्टर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको भी टैग करके बताएंगे कि आप लोगों की रिक्रूटमेंट 2 साल बाद कैसे कैंसिल कर दी जाती है। तो ये आप लोगों का दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये रिक्रूटमेंट अब कैंसिल हो चुकी है। अब कैंसिल होने के बाद इस रिक्रूटमेंट में आगे की प्रोसेस क्या होगी? फर्दर इट इज़ हैज बीन डिसाइडेड टू कंडक्ट री एग्जामिनेशन, आप लोगों का री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। कब कंडक्ट करवाया जाएगा? वो जो आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा जो आप लोगों के 28 तारीख को, 2 तारीख को, 4 को, 5 को एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे। तो हर कैंडिडेट का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इसके पहले एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे उन्हीं का वापस से एक री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा।
वो एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, द शेड्यूल फॉर द एग्जामिनेशन शैल बी अनाउंस इन ड्यू कोर्स। कोई पता नहीं है कब कंडक्ट करवाया जाएगा, सिर्फ लिख दिया ड्यू कोर्स में। आप लोग वेबसाइट को चेक करके अपना टाइम वेस्ट करते रहिए। यही इन लोगों ने अपने नोटिस में मेंशन कर दिया है कि आप लोग अपना टाइम ख़राब करिए, और ये भी आप लोगों का टाइम ख़राब करेंगे, फिर रिक्रूटमेंट कैंसिल होगी, कोई दिक्कतें होंगी, आप लोगों का डॉक्यूमेंट होगा, जब ज्वाइनिंग की बारी होगी फिर यही दिक्कत आएगी, कैंसिल कर दी जाएगी, और आप लोगों का जो भविष्य है वो ऐसे ही ख़राब किया जाएगा। तो ये रिक्रूटमेंट की अपडेट थी जो ICAR की ओर से दी गई है। आप लोग क्या होगा, और एक बात और देखिए, आप लोग पहले जो रिक्रूटमेंट आई थी उसमें कोई भी टायर 2 के बारे में मेंशन नहीं था, लेकिन अब जो इन लोगों ने नोटिस में बताया है, इट इज़ इन्फॉर्म दैट द IR रिजर्व राइट टू होल्ड द टायर 2 एग्जामिनेशन फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। मीन्स ये है कि अब आप लोगों का टायर 2 भी ऑफिशियली अपडेट किया जा चुका है कि इस रिक्रूटमेंट में अब 2 टायर होने वाले हैं। एक तो टायर 1 होगा, उसके बाद आप लोगों का टायर 2 भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यही अपडेट थी। आप लोग पूछ रहे थे कि कोई अपडेट दीजिए, अपडेट आप लोगों के सामने आ चुकी है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोगों की रिक्रूटमेंट अब कैंसिल की जा चुकी है। इसके बाद आप लोगों का री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। री एग्ज़ाम सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो लोग इसके जो पहला एग्ज़ाम था उसमें अपीयर हुए थे, और उस एग्ज़ाम के बाद इसका टायर 2 भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये अपडेट थी। अगर आप लोग अपने हक के लिए लड़ना चाहते हो तो खुद खड़े हुइए, खुद प्रोटेस्ट करिए। सपोर्ट मेरा आप लोगों के साथ पूरा रहेगा। जो भी आप लोगों को हेल्प चाहिए होगी, सारी हेल्प चाहिए होगी करी जाएगी। आप लोग अगर मिलकर चाहते हैं कि सब के सब एक मिलकर दिल्ली हेडक्वार्टर चला जाए तो आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। आप लोग चलिए, सारे के सारे एक साथ आइए एक प्लेटफॉर्म पर, सारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर आकर के जुड़िए और सब के सब लोग हेडक्वार्टर चलिए। अपनी बात रखिए कि आप लोग 2 साल कैसे कंपनसेट करोगे हमारे जो आप लोगों ने ख़राब किए हैं। तो यही अपडेट थी। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछेगा। बाकी तो आप लोगों को पता ही है, बहुत ही सैड न्यूज़ है जो ICAR की ओर से दी गई है। कोई भी अपडेट होगी दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग iStudy चैनल को सब्सक्राइब रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।